अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आपकी आवाज सुन रहा था, पर सर के चेहरे पे वो आंसू देख रहा था, वो मुस्कान देख रहा था, और सचमुच आपने हम सबको उन शहीदों की कुर्बानी को याद दिला दिया एंड हमको वो एक मोमेंट दे दिया कि हम उन्हें सचमुच याद करें। थैंक यू सो मच। वो आपने जो माहौल क्रिएट किया अपने गायकी के जरिए, और आपके टैलेंट को देख के ना मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है कि कितना कुछ अपने आर्ट के जरिए आप फील करा सकते हैं लोगों को। थैंक यू सो मच इतने दिल से गाने के लिए, इतने कमाल की जो आपने गायकी की है, पर मोर इम्पोर्टेंटली जो आपने फील कराया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। थैंक यू निष्ठा, बहुत खूबसूरत गाया आपने। ऑल द वेरी बेस्ट फिनाने के लिए। एक बार निष्ठा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू भैया। इंडिया की फरमाइश में विनर बनने के लिए आ रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल से गिटार वाली लड़की स्नेहा भट्टाचार्य। हाय स्नेहा। हेलो भैया। आज आपसे मिलने एक बहुत ही खास शख्स आए हैं जो आपको यहाँ पर सपोर्ट भी करने आए हैं और हम सबको इंस्पायर भी करने आए हैं। आइए मैं उनके बारे में आपको कुछ दिखाता हूँ। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन। मेरी एज जो है वो 32 है और मैं रहता हूँ श्रीनगर वाघामत बिजबिहारा में। मेरे फैमिली में माता पिता है, मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है। मैं 8 साल का था और मेरे पापा का 100 मिल था और माँ ने मुझे बोला कि आप खाना पहुँचाना भाई को। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो फिर उसके बाद खेलते खेलते मेरा जैकेट वहाँ फंस गया। जिसके कारण से मेरे दोनों हाथ बाहर निकल गए। जैसे ही हाथ कट जाने के बाद हमारे फैमिली को मेरे जो हाथ दिए गए तो मेरा जो दादाजी था तो उन्होंने बस यही कहा कि आप आमिर को क्या होगा, वो कैसे काम करेगा। सभी ने मेरे पापा को कहा कि आपने इसको क्यों बचाया, इसके पास हाथ ही नहीं रहे तो आपने इसके लिए सब कुछ बेच डाला, तो क्यों किया आपने ऐसा, तो इसको जहर देकर ही मार देना चाहिए। बचपन में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था सचिन सर की तरह, तो अपने देश के लिए मैं खेलूं। हाथ कटने के बाद ये पूरा जो है सपना ये टूट गया। लेकिन मुझे दादाजी ने कहा बेटा देखो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने पैर से लिखना स्टार्ट किया और कपड़े पहनना सब कुछ ये आज मैं खुद करता हूँ। एक दिन मैंने दादाजी को बोला कि दादाजी मुझे गेंद फेंकी ना, तो दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आई। वुड की गेंद थी, उन्होंने वो उठाई तो फेंकने लगी, तो जहाँ दादाजी गेंद फेंकती तो मैं वहीं जाता था खेलने के लिए। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने सारी टेक्निक जो है खुद सीखी। जैसे मैं कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ एक पैरा क्रिकेट टीम का जो है कैंप चल रहा था, तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे पहले ही जब मैच रखा गया तो मुझे भी उन्होंने टीम में लिया। जैसे ही मेरी अपनी बारी आई तो मैंने 30 रन उस टाइम पर बनाए और फिर उसके बाद मुझे J&K पैरा क्रिकेट टीम में मैं एज कैप्टन घोषित किया गया। 2015 में मैंने वानखाड़ी स्टेडियम में दूसरा नेशनल खेला था। 2017 में पहला इंटरनेशनल मैच मैंने खेला बांग्लादेश में। मैंने देखा टीवी पे बड़े बड़े जो हमारे सुपरस्टार हैं, क्रिकेटर हैं, तो वो हेडफोन लगा के सुनते हैं गाना, तो वैसे मैंने भी किया। मैंने सोचा था नहीं मैं भी ऐसे करूं, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा जो प्रेशर कम हो जाता है। और जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो हम घर में देखकर सारी फैमिली म्यूज़िक सुनते हैं, जिसमें कि ZEE TV पर सारेगामापा आता है
जिसमें कि मिस नेहा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। उसकी जो आवाज़ है बहुत ज़बरदस्त है और हम इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। दुआ करते हैं वो और भी आगे जाए, अपना देश का नाम रोशन करे और अपना फैमिली का नाम रोशन करे। वाह, आमिर भाई, पहली बात तो आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है और दूसरा कश्मीर में हमें शूटिंग करने का भी मौका मिला और जब भी कश्मीर जाने का मौका मिलता है इतनी खुशी होती है क्योंकि वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं और आज आपको मिलके भी सबको ही वो पता लग गया होगा कि कश्मीर में कितने प्यारे लोग हैं। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपको जानकर, आपकी कहानी को जानकर। ये शब्द बहादुर बहुत कम लोगों के साथ जुड़ता है और सचमुच ये शब्द आपके साथ बहुत सूट करता है कि आप सचमुच बहादुर हैं और आपकी बहादुरी को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। और आपने एक मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं बताऊं क्या सर? कि मैंने सर बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं और इंटरव्यूज़ में आजकल मुझे बहुत पूछा जाता है कि कभी किसी इंडियन क्रिकेटर पे बायोपिक बने तो आप किसका रोल निभाना चाहेंगे। मुझे आज मेरा जवाब मिला है। वाह 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 वाह, आप विक्की, सच वाह। में यू आर अ ट्रू हीरो, जहाँ पे वो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अगर आपकी जीवन को जी पाऊँ एक फिल्म के जरिए। सो मुझे आपको मिलके बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत इंस्पायर्ड होके मैं घर वापस जाऊंगा कि इस दुनिया में अगर आप ठान लो कि आपके पास दिल है, दिमाग है और जज्बा है तो आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप वो अचीव नहीं कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच आमिर भाई, ये प्रेरणा के लिए थैंक यू। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी आपने ये निर्णय लिया कि आप फिर भी क्रिकेट खेलेंगे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था भाई? सर, ये था कि मैं नहीं कर पाऊँ ऐसा, क्योंकि हाथ नहीं रहे और ये मेरे लिए नामुमकिन सा था। लेकिन इसमें मैंने दादी जी का बहुत हौसला दिया, दादी जी ने, क्योंकि उन्होंने भी ये हमें बोला कि बेटा कि देखो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन आप कभी भी हार मत मानना। तो दादी जी हर दफ़ा मेरे लिए दुआ करती थी और इसके साथ साथ क्रिकेट की जो प्रैक्टिस थी वो दादी जी के साथ ही मैं करता था। लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि इसलिए कि न जाने लोग क्या कहेंगे, और दादी जी ने इसमें मुझे बहुत हेल्प की। जब मैं गेंद को पकड़ता था पैर में तो मुझे गेंद नहीं आती थी पैर में। तो हर एक काम में, जैसे कि गेंद फेंकना और नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, फिर उन गेंदों को सामना करना जो कि मेरे ख्याल से 1 फुटी तक जो गेंदें होती हैं जिनके स्पीड के साथ फेंकते हैं, उनको सामना करना एक बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैंने दिन रात इसके लिए मेहनत की, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब तक हम मेहनत ना करें, हर कोई काम जो भी ज़िंदगी का काम होता, चाहे कि सुबह से शाम तक नहाना हो, कपड़ा धोना हो, और उसके साथ साथ अगर खाना भी खाना वो मैं खुद करता हूँ। आज मैं अल्लाह के सिवा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। आज मैं हर कोई काम खुद कर सकता हूँ। आमिर जी, आपकी दादी की सोच के लिए आपको सलाम देने में आ रही हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।